कक्षा 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से चौथे भाग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। आप देखें, ओल्डुई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुई नाम मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया। मेरी लीकी ने ही ओल्डुई और लेतोली में पुरातत्विक खुदाई कार्यों की देखभाल की थी। वहाँ की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन किया है। देखें कैसे किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मेरे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा पा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना बहुत जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वह सैकड़ों के तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी। मैंने उसे पा लिया। मैं उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया। उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। फाइंडिंग द वर्ल्ड्स आर्टिस्ट मैन, लेखक LSB लीकी, नेशनल जियोग्राफिक से। ये देखिए आप, आगे हम अभी जो पिछले भाग में चर्चा हो रही थी। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आजकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक मानवों की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, अभी हम आपको उसका चित्र दिखाएंगे, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई थी। सेंस समझ लेंगे विद्यार्थी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। देखिए आप आगे, ये है। इस पे हम चर्चा करें इससे पहले जिन बातों की बात हो रही थी उसको पूरा कर लें।
दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों के बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेथोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों की जीवाश्मों से पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हिम युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए। उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल हैं। हम आगे बढ़ें, इसके पहले हम इसको आपको दिखा दें कि औजार बनाने की जो प्रक्रिया हुई उसके पीछे मस्तिष्क, इंसानी मस्तिष्क की भूमिका क्या रही। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी वाक्य विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। देखें आप, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता, औजार बनाना, औजार के इस्तेमाल के लिए बच्चों और चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों को मुक्त रखना, तभी तो। इसके बाद एक आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़े होकर चलना, ये सारी चीज़ें सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं, बताती हैं, हमें समझाती हैं। इस फिगर को विद्यार्थी देख लेंगे बखूबी, क्योंकि इंसानी विकास में औजार बनाने की एक महत्वपूर्ण घटना है। देख सकते हैं, ये रहा। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर से यहाँ पर हम आपको जो जीवाश्म मिले, फॉसिल्स मिले हैं, उनमें इंसानों के बारे में जो चीज़ें प्राप्त हुई आप उसमें देंगे। होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस उन्हें कहा जाता है जिन मानव ने औजार बनाया। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला होमो इरेक्टस। इन शब्दों को अत्यंत महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है। जो भी इतिहास के शोधार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, और आगे देखें, होमो सेपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में हेबिलिस अर्थात जो औजार बनाने वाले, इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए। इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, उन्हें क्या कहा गया? होमो
देखें आप, एरेक्टस, कोबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़ जोकर्तो, संगीरन, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया, शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहीं। ये देखें आप, इन प्रजातियों का अंत हो चुका है। ये चित्र देख लें आप, दो चित्र हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, एक ये और एक ये। चित्रों का अत्यधिक महत्व है। चित्र से भौगोलिक स्थितियां मैप और उन स्थानों को समझने में आसानी होती है। जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के नाम पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरथैलेंसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियस आद्य प्राज्ञ मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता था। जबड़ों दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। विश्व में मानव प्रजाति का निवास, इसको देख लें आप, 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक होमो इरेक्टस कहाँ रहते थे? 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र। होमो इरेक्टस आदि होमो सेपियंस, नियंडरथल मानव होमो सेपियंस आधुनिक मानव। ये आपको समय बताया गया। ये मानव प्रजातियों का निवास 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया आधुनिक मानव, और 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप, बाद वाले नियंडरथल आधुनिक मानव, और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षा वन। यह आपको विश्व मानव प्रजातियों का निवास, मानव प्रजातियां कहाँ कहाँ कब कब रहीं। विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सारणी में दिए गए अभी जो बात मानवों के विकास क्रम की चर्चा की गई, परिवर्तनों को दर्शाइए। 4 समय कोष्ठकों के लिए अलग अलग रंगों का
इस्तेमाल कीजिए। महाद्वीपों की सूची में अब बताइए कि आपका कहाँ एक रंग, कहाँ दो रंग और कहाँ दो से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। यह भाग हम ही पूर्ण करते हैं। चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत शेष चर्चा अगले भाग में हम आपसे फिर करेंगे।